हेलो एवरीवन, क्या खबर, क्या समाचार। देखिए, कुछ दिन पहले टाटा पावर पर वीडियो बनाई थी, राइट। तो कमेंट में लोगों ने कहा केपीआई ग्रीन पर भी वीडियो बनाएं। तो आप लोगों की डिमांड पर आज हम केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जो कि ग्रीन एनर्जी में यूनिक बिजनेस मॉडल है। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि भैया केपीआई गिर क्यों रहा है। ये देखो, धमाका वीकली चार्ट है, ठीक है। तो आगे क्या है, अच्छा है बुरा है, तो बिग लर्निंग मिलने वाली है, बट कोई बाय सेल एडवाइस नहीं मिलने वाली, ये अभी बता दूं, क्योंकि हो सकता है कोई बाय सेल एडवाइस में अपना समय खराब करे, उन्हें तकलीफ हो। हम आपको आपका बॉस बना सकते हैं, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपको स्टॉक देखने का नजरिया मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो बस आपका मैं 10 मिनट लूंगा और बिग लर्निंग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए। देखिए, 3 जनवरी 2025 को केपीआई ग्रीन एनर्जी का स्टॉक प्राइस बोनस इशू के लिए एक्स डेट पर चला गया। ये बोनस इशू 1:2 के प्रोपोर्शन में था, मतलब हर 2 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर के लिए शेयर होल्डर को एक एडिशनल इक्विटी शेयर दिया गया था। तब से शेयर गिर रहा है। गिरावट के पीछे का रीजन बिजनेस में खराबी नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग और वीक सेंटिमेंट है। पूरा पावर सेक्टर प्रेशर में है, इस वजह से इस शेयर में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट की वजह क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो अब कैसा है फ्यूचर, यहां से उसको समझना है। यहां पे आपके मन में अगर कंपनी के रिजल्ट को हो तो उसको भी मैं क्विकली कवर कर देता हूं बहुत देसी भाषा में, कि ये देखो नेट प्रॉफिट मार्च में देखो 43 करोड़, जून में देखो 66 करोड़, सितंबर में 70 करोड़। यानी पहले बहुत अच्छे से जंप हुआ था, इस बार मामूली सा रहा, बट ओवरऑल क्या है, कंपनी सही तरीके से, यानी जो बाकी कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे थे बहुत ज्यादा, यहां पर वो तकलीफ नहीं है। तो अब बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो चलिए बिजनेस के सेगमेंट को समझते हैं, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूं कि 19 जनवरी को जो सुबह में 11:30 बजे संडे को हमारा स्मार्ट मनी सेशन होने वाला है 59 रुपीज में, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल 2000 रुपए है, बट हमने सिर्फ 59 रुपीज रखी है। ये घंटे में इंट्राडे और स्विंग बहुत बेहतरीन सिखाएंगे। आपने रजिस्टर कर लिया होगा, नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कर लें, जिससे व्हाट्सएप और ईमेल पर आपको लिंक आ सके। सीट लिमिटेड है। देखो, कंपनी 2 सेगमेंट में बिजनेस करती है, आईपीपी और सीपीपी। अब ये क्या है? आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन। इस सेगमेंट में कंपनी अपना खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करके प्लांट सेटअप करती है और पावर यूटिलिटी स्केल पर या थर्ड पार्टी C&I यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर को बेचती है। तो यहां पर H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी की इंस्टॉल्ड आईपीपी कैपेसिटी 171 मेगावाट है। अब हमें कौन सा समझना है? दूसरा बिजनेस मॉडल सीपीपी। इसका मतलब हुआ कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, जहां कंपनी दूसरे लोगों के लिए प्लांट सेटअप करती है, उन्हें प्लांट बेचती है और उस प्लांट का O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है, करके देती है। तो कंपनी का सीपीपी बिजनेस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया जा रहा है, जिसमें H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 336 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी दूसरा वाला क्या हुआ, ज्यादा आगे। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि कंपनी एक्चुअली में क्या करती है। लेकिन यहां एक सवाल आता है आपके मन में कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर बुक क्या है? क्योंकि ऑर्डर बुक रहेगा तभी तो बेचारी कंपनी बना पाएगी आगे, और उसी से पैसा मनी आएगा। तो आईपीपी सेगमेंट में 1.26 गीगावाट का ऑर्डर बुक है और सीपीपी सेगमेंट में 1.148 गीगावाट है। आपको ये देखकर लग रहा होगा कि ये ऑर्डर बुक कुछ खास नहीं है, तो आपको बता दूं कि सीपीपी सेगमेंट में कंपनी हर 1 मेगावाट की वैल्यू 2.5 से 3 करोड़ की होती है। इस हिसाब से ऑर्डर की वैल्यू 2500 से 3000 करोड़ है, और ये ऑर्डर में 50% के आसपास इसी फाइनेंशियल ईयर यानी मार्च 2025 तक एग्जीक्यूट हो गया है, और रिमेनिंग सितंबर 2025 तक। इसके अलावा कंपनी के पास दूसरे ऑर्डर भी पाइपलाइन में। इसका अर्थ क्या समझा? कंपनी के पास ऑर्डर भी आ रहे हैं, वैल्यू भी है, बहुत तेजी से काम कर रही है, चीजों को डिलीवर भी कर रही है और आगे भी एग्जीक्यूट कर रही है। अब यहां पर हम कुछ चीजों को और देखते हैं। यहां पर हम अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, क्योंकि अगर हमें पैसा लगाना है कंपनी में तो डिटेल में समझना पड़ेगा। कॉन्सोलिडेटेड सीपीपी ऑर्डर बुक तेजी से ग्रो कर रहा है और दिसंबर 2024 तक ये 3279 करोड़ तक पहुंच गया, जो अगस्त 2024 के 2228 करोड़ और मार्च 2024 के 1050 करोड़ से काफी ज्यादा है। ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ मेजर ऑर्डर शामिल है, उस ऑर्डर को समझिए। कोल इंडिया लिमिटेड से 1300 करोड़ का, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन लिमिटेड से 530 करोड़ का, और 450 करोड़ का एक जो ऑर्डर है एक रेपुटेटेड कॉर्पोरेट सिस्टम से है। ये सारे ऑर्डर अगले 12 से 18 महीने में एग्जीक्यूट किए जाएंगे। यहां पे एक बात क्या आई निकल के, कंपनी सीपीपी ऑर्डर पर ज्यादा फोकस करिए, तो क्या ये बैड न्यूज है? नहीं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है। अब उसको समझिए। ज्यादा फोकस सीपीपी पर है क्योंकि आईपीपी के लिए काफी फैक्टर को ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई स्टेट सीपीपी सेगमेंट में एंटर करेगा तो वो कंपनी के लिए फेवरेबल होगा और कंपनी वहां फास्ट इंटर कर सकती है। आईपीपी में
थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हर स्टेट के अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट या स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं और इन सब चीज़ों को कंसिडर करना ज़रूरी है। इसलिए कंपनी सीपीपी पर ज़्यादा फोकस है। अब इनके एक्सपेंशन प्लान को समझते हैं और आपको एक अच्छी न्यूज़ बताता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी अभी तक सिर्फ गुजरात में ऑपरेट करती थी, अब कंपनी डोमेस्टिकली और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर रही है। अभी जो ऑर्डर का बाइफर्केशन दिखाया मैंने, उसमें एक ऑर्डर महाराष्ट्र से भी था, करेक्ट। तो एक्सपेंशन से रिलेटेड क्या कहा मैनेजमेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो डोमेस्टिक एक्सपेंशन की। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुकी, करेक्ट, वो था। अब प्लान है आंध्र प्रदेश और राजस्थान में एक्सपेंड करने का। राजस्थान और कुछ और नाइबर स्टेट के लिए भी फाइनल स्टेज में, ये मैनेजमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, और भी डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत ही अच्छे स्टेज पर बात पहुंच चुकी है। इंटरनेशनल प्लेयर से बहुत ही इंक्वायरी इनके पास आ रही है, और लेकिन अभी उसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल मैनेजमेंट नहीं देना चाहता है क्योंकि डील जब तक क्लोज ना हो। पर इतना जरूर एश्योर करती है कि भैया बहुत जल्दी आप कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर देखोगे और इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कंपीट करते हुए देखोगे। तो कंक्लूजन क्या निकला भैया? रिसेंट में जो फॉल है मार्केट सेंटीमेंट की वजह से है। फंडामेंटली अच्छे हैं, जिसमें मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया कि कोई खास नहीं है। हेल्दी ऑर्डर बुक है, अपना एक्सपेंशन है, तो भैया कंपनी सब कुछ अच्छे तरीके से कर रही है। मार्केट में जब पिटाई का माहौल बनता है तो बहुत सॉलिड वाला बनता है, वही सॉलिड है। बट मैं आपको एक चीज जरूर दिखाऊंगा जो सबसे इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि स्टॉक पी 35.5 है, इंडस्ट्री पी 35.8 है, और क्या है, पीजी रेशियो 0.35। यानी आप क्या समझ पा रहे हो कि भैया स्टॉक इस गिरावट में जो इस चार्ट में आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सस्ता हुआ है। लेकिन और सारी न्यूज हम आपको टेलीग्राम पर देते रहते हैं। ब्लू टिक वाला टेलीग्राम है आपके सामने। ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। डीमेट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे साथ ओपन कर सकते हैं। और 26 जनवरी का महा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हमारे स्मार्ट मनी क्लास पे, ऑप्शन पे, फ्यूचर पे, और कहां कहां, फंडामेंटल पे, कमोडिटी क्लास पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए।